दूसरा मछली का परिरक्षण किसके द्वारा, साधारण नमक के द्वारा। और चीनी के द्वारा परिरक्षण किसके में होगा, जैम के द्वारा। ये जो पॉइंट है आपके इसमें केमिकल मेथड में लिखा, ये पॉइंट आप इसमें भी लिख सकते हो। तो पहला हमने सॉल्ट का देखा, जो साधारण नमक का हमने प्रिजर्वेशन किसमें, मांस मछली को बचाने के लिए साधारण नमक का उपयोग किया जाता है। जैम को बचाने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं, शुगर का उपयोग करते हैं। अचार में क्या डालते हैं, हम तेल डालते हैं और नमक डालते हैं, जिससे उसका क्या होता है, परिरक्षण होता है। 3 पॉइंट देखो ऐसे हो गए। प्रिजर्वेशन बाय ऑयल एंड विनेगर। पिकल्स, वेजिटेबल्स देखना, वेजिटेबल्स कुछ में विनेगर डाला जाता है। विनेगर एक खट्टा पदार्थ होता है, आपके अचार में डालते विनेगर की एक बॉटल आती है, मार्केट में मिलती है। वो विनेगर एक जो लेमन होता है, एसिटिक एसिड होता है, उसी का ये क्या होता है, प्ररूप होता है। पिकल्स एंड वेजिटेबल्स कैन बी प्रिजर्व बाय एडिंग ऑयल और विनेगर। अचार सब्जी का परिरक्षण सिरका, विनेगर को हिंदी में क्या बोलते हैं, सिरका, वो तेल के द्वारा किया जाता है। ये आपको बहुत इजी पॉइंट्स है, ये आप जो डेली यूज में लेते हो इसलिए मैं आपको लिखवा रही हूँ। आप एग्जाम में पूछा जाता है, व्हाट इज फूड प्रिजर्वेशन एंड हाउ वी कैन प्रिजर्व फूड, ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है। आपको फूड प्रिजर्वेशन की इतनी सी डेफिनेशन लिखनी है, परिभाषा लिखनी है, और ये मेथड आप डायरेक्ट केमिकल मेथड नाम नहीं लिख के आप डायरेक्ट ये भी चीजें लिख सकते हो कि हमने सॉल्ट डाला, हमने शुगर डाला, हमने ऑयल डाला, हमने विनेगर डाला। अभी तक 4 चीजें डाली। ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट, हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट। जो आपके मेथड है हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट, कैसे हीट और कोल्ड ट्रीटमेंट करते हैं। अब देखो बाजार से या आप कहीं से भी दूध आता है, आप दूध का पैकेट लेके आते हो, या तो दूध का पैकेट उसको क्या करते हो आप, डायरेक्ट यूज क्यों नहीं लेते। खाने पीने में जो दूध होता है उसको डायरेक्ट यूज क्यों नहीं लिया जाता, नहीं, उस दूध में क्या होता है, बैक्टीरिया होता है, क्योंकि बैक्टीरिया दूध में होंगे वो उसको बैक्टीरिया की ग्रोथ को हटाने के लिए, उस बैक्टीरिया को हमें बचाने के लिए हम क्या करते हैं, उस दूध को गर्म करते हैं, मतलब उस मिल्क को बॉईल किया जाता है बाय बॉइलिंग मिल्क। तो हीट मेथड क्या हो गया, बॉइलिंग मिल्क बिफोर यूजिंग, क्यों, टू किल माइक्रोब्स। उसके अंदर जो भी माइक्रोब्स होंगे दूध के अंदर, मिल्क के अंदर, उसको क्या करते हैं, किल करता है दूध गर्म करना उपयोग से पहले। सेकेंड इज कोल्ड ट्रीटमेंट। कोल्ड ट्रीटमेंट क्या होता है, आप फूड जो भी खाना आपका रात का जो बचा हुआ होता है, वो खाने को आप क्या करते हो, फ्रिज में रख देते हो सुबह, या फिर सुबह का बचा हुआ रात में यूज लेने के लिए हम क्या करते हैं, उस खाने को फ्रिज में रख देते हैं। फ्रिज में इसलिए रखते हैं ताकि जो बाहर का जो आपका एनवायरमेंट है उसमें जो भी माइक्रोब्स बैक्टीरिया उस भोजन पे ना आए, क्योंकि अगर वो उस भोजन पे आएंगे तो उस खाने को क्या कर देंगे, खराब कर देंगे। तो कोल्ड ट्रीटमेंट में क्या होता है, इसको रेफ्रिजरेटर में रखना। मेन ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, व्हाट इज पाश्चुराइजेशन। इसको बोलो पाश्चुराइजेशन बोलो, या इसको पाश्चुरीकरण प्रक्रिया। पाश्चुराइजेशन मतलब इसमें क्या होता है, एक पाश्चुराइज्ड मिल्क होता है। आप देखो, आप बोलोगे मैम जो डेयरी वाले होते हैं वो जो मिल्क रहता है उनपे वो स्टोर करके कैसे रखते हैं, वो बार बार गर्म थोड़ी ना करते, वो बार बार ठंडा थोड़ी ना करते। तो वो मिल्क उनके पास होता है, वो कौन सा मिल्क होता है, पाश्चुराइज्ड मिल्क होता है। और ये उस कौन सी प्रक्रिया के द्वारा उस मिल्क को स्टोर करके रखते हैं, पाश्चुराइजेशन